आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी और माफिया अतीक अहमद का दाहिना हाथ गुड्डू मुस्लिम 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से फरार है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है, क्योंकि वो लगातार अपनी लोकेशन, हुलिया और नाम बदल रहा है। पता चला है कि वो अलग अलग हिंदू नाम रखकर यूपी एसटीएफ को चकमा दे रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिली थी। ओडिशा में गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छिपा रहा और किसी को पता नहीं चला। वो ओडिशा में 2 से 13 अप्रैल तक था और इस दौरान उसने अपना नाम आयुष चौधरी बताया था। कहा जा रहा है कि उस दौरान पहचान छिपाने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो ओडिशा में ही अपना बैग फेंककर वो फरार हो गया। कहा जा रहा है कि फरारी के दौरान 2 महीनों में गुड्डू मुस्लिम ने 3 अलग अलग हिंदू नामों का इस्तेमाल किया। जानकारी मिल रही है कि वो लखनऊ में भी आयुष चौधरी नाम बताकर रहा था। गुड्डू मुस्लिम पर उमेशपाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए का इनाम है। हमले के दौरान सीसीटीवी वीडियो में गुड्डू मुस्लिम उमेशपाल पर ताबड़तोड़ बम बरसाते हुए दिखा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को भड़काने वाला गुड्डू मुस्लिम ही था। जानकारी के मुताबिक अतीक ने अपने बेटे असद को शूट आउट के वक्त गाड़ी में ही बैठे रहने की हिदायत दी थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के ललकारने पर असद भी फायरिंग करने के लिए गाड़ी से उतर गया था। इसके बाद असद भी शूट आउट के वक्त फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। सूत्र तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अतीक और उसके भाई अशरफ के जेल जाने के बाद से उनका सारा कारोबार गुड्डू मुस्लिम ही संभाल रहा था। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेशपाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अतीक, अशरफ, असद समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया था। हत्याकांड में शामिल 7 शूटर्स में से अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम और असद एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं, जबकि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल बमबाज गुड्डू, शूटर साबिर और अरमान फरार हैं। केस के बाद आरोपी बनाई गई अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता 2 महीने से फरार है और उसको पकड़ने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाबी साबित हुई है। वहीं यूपी एसटीएफ समेत जांच एजेंसियां अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने कौशाम्बी में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक वहां से 9 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस फिलहाल इन महिलाओं से पूछताछ कर रही है। दरअसल पुलिस को शक है कि इन्हीं महिलाओं ने माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को शरण दी थी। दूसरी तरफ यूपी पुलिस की टीम सादी वर्दी में कसारी मसारी के कब्रिस्तान में तैनात है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता परवीन अपने शौहर अतीक और बेटे असद की कब्र पर आ सकती है, लेकिन उमेशपाल हत्याकांड की साजिश रचने की आरोपी शाइस्ता परवीन बेहद शातिर है। वो बार बार अपना ठिकाना बदल रही है। वो मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बदल रही है। लिहाजा पुलिस ने उसकी तलाश के साथ साथ शाइस्ता की मदद करने वालों की पहचान करनी शुरू कर दी है। यही नहीं, शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस उसके मायके तक पहुंच गई, जहां तलाशी के दौरान उसके साथ एक ऐसी डायरी लगी है जिसमें अतीक की काली कमाई और उसके करीबियों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। माफिया अतीक अहमद के ससुर के घर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले कारोबार की फहरिस्त शामिल है। रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का ब्यौरा है। जिन फर्जी कंपनियों के सहारे पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया, उन कंपनियों का भी जिक्र डायरी में है। शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की भी तमाम जानकारी इस डायरी में है, जबकि इस डायरी में अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर भी मौजूद हैं। शाइस्ता के मायके से मिली इस डायरी में कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज तक 1000 बीघा से ऊपर की जमीन पर तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े लेन देन की डिटेल्स भी हैं। वहीं मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है। इस बीच अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन और उनके बेटों की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में माफिया अतीक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में अतीक अहमद का वकील और उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी खान सौलत हनीफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ दिख रहा है। अतीक अहमद की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अतीक सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। एक फोटो में अतीक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी दिख रहा है। दूसरी फोटो में अतीक अपने भाई अशरफ और बेटों के साथ दिख रहा है। वहीं अतीक की फरार बीवी शाइस्ता की भी बिना बुर्के वाली फोटो सामने आई है, जिसमें वो एक मोबाइल लिए एक घर के अंदर नजर आ रही है। अतीक के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता ही उसके पूरे गैंग को ऑपरेट किया करती थी। उमेशपाल हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। यूपी पुलिस को पता चला है कि अतीक अहमद के बेटे असद ने सोची समझी रणनीति के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को गुमराह करने का भी पक्का प्लान बना रखा था।
असद ने अपनी लोकेशन लखनऊ में दिखावे की कोशिश की थी ताकि उसे दोषी साबित कर पाना मुश्किल हो जाए। इसके लिए असद ने अपने एटीएम और मोबाइल लखनऊ में ही रखा था। दरअसल लखनऊ पुलिस ने असद के एक दोस्त अतिन जफर को गिरफ्तार किया। बाद में उसे प्रयागराज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। अतिन से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उमेश पाल की हत्या वाले दिन उसने असद का एटीएम लखनऊ में इस्तेमाल किया था। अतिन ने एटीएम से पैसा निकालने की बात भी कबूल की है। उसने बताया कि असद ने ही उसे कहा था कि मेरा मोबाइल कहीं छुपा देना और एटीएम कार्ड कहीं फेंक देना। पुलिस की पूछताछ में असद के दोस्त अतिन जफर ने बताया कि असद ने उससे ज्यादा देर बात नहीं की थी। उसने अतिन जफर से कहा था कि जल्दी ही वो उससे बात करेगा, लेकिन उसके बाद से उसका फोन नहीं आया। सूत्रों की माने तो पुलिस ने अतिन जफर की निशानदेही पर असद का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। इस मोबाइल फोन से पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत मिल सकते हैं। पुलिस को असद के मोबाइल से पता चल सकता है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले और बाद में उसने किस किस से बात की। पुलिस को यह भी पता चल सकता है कि हत्या के वक्त असद अपने पिता और माफिया अतीक अहमद के संपर्क में था या नहीं। उसने अपनी मां यानी शाइस्ता परवीन से बात की भी थी या नहीं। साथ ही असद के चैट्स भी पुलिस के हाथ लग सकते हैं, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश और इसमें शामिल तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा खुल सकता है। अतीक अहमद के करीबी वकील खान सौलत हनीफ पर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। अतीक के बेटे असद और सौलत हनीफ का मोबाइल चैट अब सामने आया है, जिससे पता चलता है कि वकील खान सौलत हनीफ ने अतीक के बेटे असद को उमेश पाल की तस्वीर भेजी थी। ये तस्वीरें 19 फरवरी को भेजी गई थी। आरोप है कि असद ने इन्हीं तस्वीरों को शूटर्स को भेजा था, जिसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। पुलिस अब सौलत हनीफ से पूछताछ की तैयारी कर रही है। हालांकि खान सौलत हनीफ का आरोप है कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में खान सौलत हनीफ को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। वकील खान सौलत हनीफ इन दिनों प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। पिछले दिनों अदालत ने उसे उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिस मोहम्मद मुस्लिम को माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता था, उसी ने अब अतीक के 2 बेटों और उसके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसमें अतीक के बेटे उमर और अली अहमद और उसके गुर्गे असद, कालिया, एहतिशाम, करीम, अजय, मोहम्मद के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने, करोड़ों की जमीन जबरन कब्जा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद के ऑफिस में उसे प्रताड़ित किया गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया, 5 करोड़ की रंगदारी और अली उमर के नाम करोड़ों की जमीन करने को कहा गया। मोहम्मद मुस्लिम ने कहा है कि असद कालिया के हाथों 1 करोड़ 20 लाख रुपया देने के बाद उसकी जान बची। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को पकड़ा था। हालांकि 7 दिनों की पूछताछ के बाद मोहम्मद मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफिया राज और गुंडा राज का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। निकाय चुनाव प्रचार के लिए फिरोजाबाद में रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में तमंचे लहराए जाते थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को इन दिनों एनकाउंटर का डर सता रहा है। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के डर से सहारनपुर में आज 4 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ में 4 गैंगस्टर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे, जिस पर माफीनामा लिखा हुआ था। थाने में पहुंचकर 4 अपराधियों ने अपने अपने गुनाह कबूले और पुलिस से माफी मांगी। पुलिस के मुताबिक ये सभी अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं। सरेंडर करने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।